हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के 30 और 60 डिग्री पर वैल्यूज कैसे आए। साइन 30 1/2 कैसे हुआ, साइन 60 √3/2 कैसे हुआ, और इसी तरह से cos 30, cos 60, tan 30, tan 60 के वैल्यूज क्यों आए। अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दी है तो आप जरूर आई बटन में भी मैं डाल दूंगा और आप ऐसे इस चैनल को चेक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि साइन 90 का वैल्यू 1 क्यों हुआ, tan 90 इंफिनिटी कैसे हुआ और cos 90 0 कैसे हुआ। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि साइन 0 0 क्यों हुआ, cos 0 1 क्यों हुआ, tan 0 0 क्यों हुआ। ये 0 और 90 डिग्रीज के वैल्यूज कैसे आए, हमारा वीडियो आज इसी चीज को बताएगा। चलिए इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, विजुअल एक्सपेरिमेंट, देखने की चीज है। आप देखिए कि क्या होता है। एक्सपेरिमेंट है कि आप एक ट्रायंगल लीजिए। ये एक ट्रायंगल है अभी हमारा, ये है ट्रायंगल ABC, ये है हमारा 90 डिग्री। अभी हम इसको मान के चलते हैं कि ये अभी 60 डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो व्हाट एंगल इट इज, आपको जानने का भी जरूरत नहीं है, मान के चलो थीटा ही मान के चल सकते हैं आप। अगर आपकी शुरुआत ये है, हम ऐसा करते हैं कि इस ट्रायंगल में अगर हम बोले साइन थीटा कितना होगा, सो दिस इज P/H। सो P/H आप इसका लेंथ और इसका लेंथ डिवाइड करेंगे, यू विल गेट साइन थीटा। नाउ सी, लेट मी चेंज द थीटा अकॉर्डिंग टू आवर नीड। हमको चाहिए क्या, साइन 90 का वैल्यू। तो हम थीटा को थोड़ा बढ़ाते हैं। तो कैसे बढ़ाएंगे जी? बढ़ाने के लिए आप क्या कीजिए, बी को थोड़ा अगर पास लेके आया जाए तो क्या होगा, ऐसा समझिए, ये बी को हम थोड़ा पास लेकर के आते हैं। सो यू गेट बी क्लोजर ABC। अब देखो ये एंगल थोड़ा और बड़ा हो गया, ये थीटा देखो इससे ज्यादा बड़ा है ये। अच्छा, ये 90 है। अभी आप देखेंगे साइन थीटा इज अगेन AC P/H। अभी भी ये थीटा 90 नहीं हुआ है, तो हम थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं। सो हम इस ट्रायंगल में B को और आगे शिफ्ट करेंगे। आपको क्या पता चलेगा, थोड़ा देखिए, और आप आगे अगर आ गए, ये एंगल और बड़ा हो गया, इससे भी बड़ा, ABC और ये P और ये H, इट इज मोर देन दिस थीटा, इससे भी बड़ा एंगल है ये 90 है अभी भी। लेकिन हमको 90 चाहिए, हमको और करीब आते जाना पड़ेगा। आप बताओ कि 90 इसको होना, 90 मतलब राइट एंगल बिल्कुल ऐसा वर्टिकल होना है। ये एंगल वर्टिकल कब होगा, जब ये B पूरी तरह से C में कोइंसाइड कर जाएगा। तो ये अगर हमको 90 चाहिए, इसका मतलब वो सिचुएशन तभी हो सकता है जब आप इसको लाते लाते बिल्कुल C पर ही कन्वर्ज कर दें। यू सी दैट B इज ऑल्सो देयर विथ C। उस केस में ये पूरा का पूरा B यहाँ आ गया, यहाँ A। अब ये ट्रायंगल बिल्कुल समझो कि एकदम छोटा सा पतला सा ट्रायंगल है, और वो भी नहीं बचा, B तो C के साथ मैच कर गया। सो यू गेट ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। सो ये है हमारा ट्रायंगल। इसमें देखिए ये बेस था, सब जगह पर बेस। आप देखिए यहाँ पर बेस कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर बेस 0 हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर परपेंडिकुलर ये था और हाइपोटेनस ये था, दोनों एक में ही कोइंसाइड कर गए, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बराबर हो चुके हैं। और जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बराबर हो गया, बेस का वैल्यू कुछ भी नहीं बचा, बेस 0 हो चुका है। इन सच केस इफ आई आस्क यू व्हाट इज साइन 90 डिग्री, इस जगह पे ये एंगल बढ़ बढ़ के, जैसे जैसे आप पास रहे थे, दिस एंगल इंक्रीज्ड, और ये बढ़ के यू हैव गोन टू द मैक्सिमम लिमिट एंड द एंगल इज नाउ 90 डिग्री। ये सिचुएशन है। यहाँ पर अगर साइन 90 पूछे तो P/H होगा, और P/H का वैल्यूज आप देखते हैं दोनों बराबर है। सो P एंड H बोथ आर सेम, सो यू कैन राइट P/P, दिस विल गेट कैंसल्ड, 1 विल कम। और इससे हमको पता चलता है कि साइन 90 डिग्री 1 ही होने वाला है। यहाँ से पता चल गया दोनों बराबर हो गए P और H, तो फ्रैक्शन कट जाएगा और आपको साइन 90 का वैल्यू 1 मिल जाएगा। इसी तरह से
तो ये है प्रूफ। देखिए सिर्फ विजुअल प्रूफ है इसका। अगर हम आपको बोले सेम फिगर में cos 90 कितना होगा, cos 90 इज b बाई एच, बेस बाय हाइपोटेनस। आप देखो पहले बेस इतना था, फिर कम हुआ, थोड़ा कम हुआ, लेकिन जैसे ही वैल्यू 90 हुआ थीटा का, आप देखो ये 90 थीटा होने के लिए बी बिल्कुल इसमें जाके क्लोज कोइंसाइड कर गया। इन दैट सिचुएशन ये तो 90 हो गया बट बेस पूरी तरह से जीरो हो गया। इन सच केस बी इज जीरो बट हाइपोटेनस इज ऑब्वियसली नॉट जीरो, बट जीरो बाय समथिंग इज जीरो। सो cos 90 डिग्री इज जीरो आंसर। tan 90 होता क्या है जी? सो इट इज p बाई बी। p तो यहां कुछ वैल्यू है लेकिन बेस इज जीरो, सो एनीथिंग बाई जीरो इज इंफिनिटी। इसलिए आपको पता चलता है कि tan 90 इंफिनिटी होता है। सो आप यहां से tan 90 का वैल्यू भी इंफिनिटी या अनडिफाइंड क्यों होता है, ये आपको आंसर मिलता है। इसका भी प्रूफ है ये। सो दिस इज tan 90 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। अब क्वेश्चन आता है, आप लोग में से किसी को अगर ये पता ना हो कि एनीथिंग बाय जीरो इंफिनिटी क्यों होता है, तो आप इस चैनल के प्रीवियस वीडियोस में जाइए। मैंने ये वीडियो बनाया है कि एनीथिंग बाय जीरो इंफिनिटी क्यों होता है। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। बहुत कोई को पता होता है कि समथिंग बाय जीरो इज इंफिनिटी, बट पता नहीं होता कि ये क्यों होता है। तो किसी भी चीज के वैल्यू में नीचे डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो इंफिनिटी क्यों होता है, इसका एक बहुत डिटेल्ड वीडियो हम बनाए हुए हैं, आप लोग जाके जरूर देखिए। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है और टैन जीरो जीरो होता है। अब ये क्यों होता है ये हम लोग देखते हैं। इसके लिए भी एक विजुअल प्रूफ है, एक विजुअल एक्सपेरिमेंट है जो हम लोग कर सकते हैं। जैसे आप एक ट्रायंगल लीजिए, ये ट्रायंगल है ए बी सी, 90 डिग्री है बी पर। हाँ, ये हमारा एंगल है इस समय थीटा। इस थीटा के लिए ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। अब देखिए हमको क्या चाहिए, थीटा 0 डिग्री के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए। अगर हमको थीटा 0 डिग्री के लिए चाहिए तो अभी कुछ थीटा होगा, मे बी 40 होगा, 60 होगा, वॉट एवर इज देयर, लेकिन कुछ थीटा का वैल्यू है। इट्स आई थिंक इट इज मोर देन 40 डिग्री। तो यहाँ पर जो वैल्यूज हैं, हमको अगर 0 की तरफ जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल स्लाइटली ब्रिंग दिस ए डाउन। ए को ना, ये ए वाला पॉइंट है ना, इसको अगर हम नीचे लाए धीरे धीरे, ट्रायंगल कुछ ऐसा बने जैसे इस ट्रायंगल को हम फिर से बनाते हैं। इस बार ए को थोड़ा नीचे लेकर आते हैं। सो ए इज नाउ हेयर एंड सी इज स्टिल देयर। सी अभी भी वही है। और अब अगर हम बनाएंगे तो देखिए उस समय इससे ये छोटा एंगल बनेगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और नीचे ए को लेकर आते हैं। सो यू विल गेट ए बी सी, यू विल गेट इवन स्मॉलर थीटा, और छोटा हो गया थीटा। आप इस समय गौर करते रहिएगा पी बी और एच पर, ये गौर करने की चीज है। अच्छा, एक और हम स्टेप बढ़ाते हैं, थोड़ा और नीचे लेकर के आते हैं ए। तो इस बार चलिए यहां आ गया ए, you get B, this is C, so this is now very small theta। अभी भी ये जीरो नहीं हुआ है, हमको जीरो करना है जी। अब देखो जैसे ये जीरो करोगे मतलब ये ओपनिंग बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, ये जो ओपन हुआ है ये नहीं होगा। इट मीन्स दैट इन दिस केस P B H, you will see that this H will totally coincide on BC। ये वाला जो साइड है, जैसे ही ये 0 डिग्री होगा, ये पूरा का पूरा साइड, ये ओपनिंग बंद हो जाएगा तो ये इसमें आके कोइंसाइड हो जाएगा। यू विल सी व्हाट, बिल्कुल ये C है, ये है B, ये पूरा ओपनिंग बंद हो गया तो ये पूरा जो हाइपोटेनस था वो इसी में आकर के कोइंसाइड हो गया। एंड यू विल सी दैट H इज दिस एंड B इज ऑल्सो दिस। और ये ऊपर का जो A था, ये जो हमारा परपेंडिकुलर था, वो बिल्कुल घट के ये वाला वैल्यू 0 हो गया है। यहां पर क्या देख रहे हैं, जैसे थीटा 0 हो रहा है, ये वाला हाइपोटेनस ये इसमें आके कोइंसाइड हो गया। परपेंडिकुलर जो था वो हमारा 0 हो चुका है, बेस इज स्टिल इंटैक्ट। या तो H जो है वो B के बराबर हो चुका है और P 0 हो चुका है।
ये है सिचुएशन. सो P इज इक्वल टू 0 इन दिस केस. यहाँ पर P 0 हो गया और H इज इक्वल टू B हो गया. नाउ आई आस्क यू व्हाट इज साइन 0 डिग्री. तो साइन यहाँ थीटा होता है, तो P बाई एच. थीटा जब 0 डिग्री हो गया, ये 0 हो गया एंगल, उस समय P देखिए कितना है 0 और बाय हाइपोटेनस इज सम वैल्यू h. सो 0 बाय एनीथिंग इज 0. सो यहां से प्रूफ होता है कि साइन 0 0 ही होता है. नेक्स्ट इज cos 0. cos 0 डिग्री इज b बाई एच. तो बेस है ये, हाइपोटेनस है ये. 0 डिग्री के लिए बेस में ही हाइपोटेनस आकर के कोइंसाइड कर गया. इन सच केस b बाई एच इज इक्वल टू, दोनों एक हो गए, सो b बाई एच को दोनों कट के सेम वैल्यूज है. सो आइदर यू कट बाई राइटिंग b बाई b और ये आप डायरेक्ट सिंपली भी कट कर सकते हैं. यू विल गेट 1. सो cos 0 डिग्री इज 1. इसी तरह से tan 0 डिग्री अगर देखें तो P बाई B होगा. परपेंडिकुलर यहाँ पर 0 डिग्री के लिए बिल्कुल 0 हो चुका है और बेस अभी भी कुछ है. सो यू विल गेट 0 अगेन. सो tan 0 डिग्री इज 0. यहीं से साइन 0, cos 0, tan 0 क्लियर होता है. अब इसका उल्टा करके आप बाकी cosec, cot और sec निकाल सकते हैं, तो ये आपके लिए है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. सो दिस इज द वे वी प्रूव दैट कैसे हम लोग को ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यूज मिले, कहाँ से आया साइन 90, साइन 0 डिग्री, cos 0 डिग्री और tan 0, tan 90 के वैल्यू इन्फिनिटी कैसे हुई, ये सब कुछ हम आपको बता चुके हैं. आप अगर tan 90, sin 90, cos 90 वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए. इसके साथ पहले ही वीडियो है. और इसके अलावा आपको हम 30 और 60 के एंगल के लिए भी वैल्यूज कैसे आए हैं, दैट इज ऑल्सो गिवन इन द प्रीवियस वीडियो. Go check out the channel and we will try to give it in the link, this I button, and we'll meet again with some very interesting question in the next video. See you soon. Bye. Thank you.